और मुझे इस पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जहाँ तक मुझे पता है कि अब तक कोई इस तरह का राजकीय स्तर पर या ज़िले के स्तर पर कोई ऐसा सम्मान समारोह आयोजित नहीं हुआ है, न उसके बारे में कोई घोषणा की गई कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अरबाज अंसारी जी को बुलाए और उनके सम्मान में उनको आगे प्रोत्साहित करने के लिए कुछ स्पोर्ट्स में जो फंड आता है वो फंड भी इनको अलॉट किया जाए। इनको सेपरेट बैडमिंटन कोर्ट मिलना चाहिए जिसमें वो प्रैक्टिस कर सकें, और पूरी दुनिया में जैसे नीरज चोपड़ा ने भारत का नाम बढ़ाया है, उसी तरह से मैं चाहता हूं कि सहरसा ज़िला में भी एक नीरज चोपड़ा हो जिसको हम लोग अरबाज अंसारी के नाम से जाने। अभी 2022 में बहुत सारा रैंकिंग टूर्नामेंट है और 2023 में भी रैंकिंग टूर्नामेंट है, और मेरा फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक गोल्ड मेडल पे है। तो उसके लिए मैं जो भी अभी प्रिपरेशन होने के लिए पैसे चाहिए या कुछ ऐसे सामान चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो मैं अभी एफर्ट नहीं कर सकता। मैं मुश्किल से किसी तरह एफर्ट कर रहा हूँ, या फिर कोई मेरे आसपास के लोग, जो कुछ लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी लोग कितना मदद करेंगे। अपनी हालात को कभी नहीं देखा, अपने ड्रेस को हमने कभी कोड नहीं किया। हम अभी भी साइकिल पर चढ़ते हैं। मेरा बच्चा भी टूटे एक साइकिल है पुरानी, उससे इंडोर जाता प्रैक्टिस करने के लिए। हमको कोई शिकायत नहीं है, हम क्या शिकायत करेंगे। हमने अपना काम कर दिया, अब सरकार को देखना है कि क्या करना है। चलिए, ज़रूरत बहुत है, अरबाज के घर को मदद की ज़रूरत है, लेकिन ये मुझे बोलना पड़ रहा है, ये इस बात का दुख है। भी आए हैं इसके घर पे, क्या कुछ कहेंगे और युवाओं को क्या कुछ संदेश देंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरे सहरसा ज़िले के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, कि जिस हिसाब से मैं इनकी परेशानियाँ देखता हूँ, जिस हिसाब से इनके पास लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस के हिसाब से जो कामयाबी इन्होंने हासिल करी है वो अपने आप में एक मिसाल है, और बहुत ही बेहद मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारे भाई अरबाज साहब के। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि रास्ते कितने भी कठिन हो, मंजिल कितनी ही दुश्वार हो, अगर आदमी हिम्मत करता है और कोशिश करता है तो एक तो वो आदमी होता है और दूसरे साथ उसके साथ उसका खुदा होता है जो उसको कामयाब करता है। तो आगे इस तरह से जिससे गोल्ड मेडल जीता है, भारत को गोल्ड मेडल दिया है, लगातार लोग जो है बधाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या इसको और आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सहरसा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से मैं अपील करता हूँ, सहरसा डीएम से मैं अपील करता हूँ कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। किसी आदमी के साथ इतनी लिमिटेशंस के बावजूद भी, युगांडा कोई यहाँ नहीं है, साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी बात हमारे ज़िले में हो जाती है, और ज़िला प्रशासन को चाहिए, वो नहीं आ सकते, उनका अभी इलेक्शन का भी दौर चल रहा है, हम समझ सकते हैं, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इनको बुला के और सरकारी सम्मान मिलना चाहिए, और इनको खुद डीएम साहब को, क्योंकि डीएम सरकार का प्रतिनिधि होता है और ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। और मुझे इस पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जहां तक मुझे पता है कि अब तक कोई इस तरह का राजकीय स्तर पर या ज़िले के स्तर पर कोई ऐसा सम्मान समारोह आयोजित नहीं हुआ है, न उसके बारे में कोई घोषणा की गई। मैं चाहता हूं, मेरी अपील है सहरसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अरबाज अंसारी जी को बुलाए और उनके सम्मान में उनको आगे प्रोत्साहित करने के लिए कुछ स्पोर्ट्स में जो फंड आता है वो फंड भी इनको अलॉट किया जाए। इनको सेपरेट बैडमिंटन कोर्ट मिलना चाहिए जिसमें वो प्रैक्टिस कर सकें, और पूरी दुनिया में जैसे नीरज चोपड़ा ने भारत का नाम बढ़ाया है, उसी तरह से मैं चाहता हूं कि सहरसा ज़िला में भी एक नीरज चोपड़ा हो जिसको हम लोग अरबाज अंसारी के नाम से जाने। चलिए, अरबाज अंसारी से बात करेंगे। आपको ढेर सारी बधाई, आपने भारत को गोल्ड मेडल दिया है। सबसे पहली बात करेंगे आपसे, पीछे वाले बैकग्राउंड की करेंगे। आपने बचपन में एक जिद ठानी हुई थी कि हम बैडमिंटन ही खेलना चाहते हैं। आपके पिताजी काफ़ी बना किया था, बैडमिंटन तोड़ भी दिया था, जिसके बाद आपने भूख हड़ताल शुरू कर दिया आपने, उसके बाद आपने फिर जिद पकड़ ली। आगे आप किस तरह से पहुंचे हैं और युवाओं को क्या संदेश दें? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका, और जैसा कि आपने बताया कि वो बचपन में जिद थी मेरी, और वो जिद आज भी है, और मैं चाहूँगा कि वो जिद मेरे साथ हमेशा रहे। और जहाँ तक मेडल लाने का बात है, तो ये मेडल लाने से पहले और मेडल लाने के बाद
जो हो रहा है मेरे साथ वो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब पहले कुछ लोग जानते थे, इससे पहले मैं 4 साल से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पैरा बैडमिंटन में, और उतनी मतलब मुझे लोग उस टाइम पहले जानते नहीं थे, और अब जितना जानते हैं अच्छा लग रहा है। सहरसा के लोगों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और इससे मुझे बहुत मेरा हौसला अफजाई हो रहा है और बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कुछ, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का। सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा अभी 2022 में बहुत सारा रैंकिंग टूर्नामेंट है और 2023 में भी रैंकिंग टूर्नामेंट है, और मेरा फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक गोल्ड मेडल पे है। तो उसके लिए मैं जो भी अभी प्रिपरेशन होने के लिए पैसे चाहिए या कुछ ऐसे सामान चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो मैं अभी एफर्ट नहीं कर सकता, मैं मुश्किल से किसी तरह एफर्ट कर रहा हूँ, या फिर कोई मेरे आसपास के लोग, जो कुछ लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी लोग कितना मदद करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, सरकार की तरफ से आप लोगों को अब तक क्या सुविधा मुहैया कराया गया है, राशि कुछ की गई है आप लोग? देखिए, 2018 में एक मैं नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था, तो उसमें मुझे 25,000 रुपया दिया गया था, और एक बार 20,000 रुपया किटिंग स्पॉन्सर के लिए दिया गया था, किट खरीदने के लिए, जो कि बैडमिंटन में वो बहुत कम माना जाता है। अगर आप एक किटिंग भी अगर प्रॉपर लेते हैं तो वो 90,000 से 1 लाख का आ जाता है, लेकिन 20,000 मुझे दिया गया, मतलब बोला गया था कि दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी 16,000 दिया गया। उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी तक किया हूँ, सब सारे लोगों के दुआ से आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ, और आगे भी करूँगा। अगर सरकार आगे भी मदद नहीं करेगी तो भी मैं जैसे हो रहा है मतलब वैसे करूँगा, लेकिन मुझे मेरा फोकस अभी एक ही है कि ओलंपिक गोल्ड लाना है। अभी जो गोल्ड मेडल जीते हैं उसके बाद सरकार की तरफ से क्या आप लोगों को अब तक सुविधा दी गई है इसको लेकर? नहीं, उसके लेकर के तो अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई है, और मैं इसके पहले खेल मंत्री सर से मिलने भी गया था, उनके ऑफिस में भी गया था, तो उनका कहना था, उन्होंने खुद डायरेक्टर को बुलवा करके हमारे सामने वहाँ के पूछा था और बोला, तो उन्होंने डायरेक्टर ने जो हमें बताया था कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे ऐसी कुछ पॉलिसी निकले तो हम आप लोगों की मदद कर सकें। मतलब आश्वासन दिए हैं जी, आश्वासन तो दिया है उन्होंने, और मुझे काफ़ी होप है उनसे और सरकार से कि इस बार कुछ करे, क्योंकि इस बार कोई छोटे मोटे मेडल तो है नहीं। इससे पहले मैं 2 इंटरनेशनल मेडल और ला चुका हूँ, ये मेरा तीसरा इंटरनेशनल मेडल है, ये तीसरा इंटरनेशनल BWF का सबसे बड़ा मेडल है ये मेरे हिसाब से, मेरे लिए ये। आप जब सहरसा पहुँचे तो काफ़ी लोग उत्साहित थे, काफ़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुँचे हुए थे आपको रिसीव करने के लिए, आपको कैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि आए इतनी भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए थे? मैंने कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखा था कि मतलब इतने सारे लोग आएंगे, कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मतलब खुद देख रहा था, मुझे खुद पैर मेरे ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे उस दिन, और ऐसा लग रहा था कि मतलब हाँ, आज लगता है कुछ सच में अच्छा हुआ है मुझसे, और जो मेरी इतनी सालों की 10 सालों की मेहनत है वो आज रंग ला रही है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्टेप मैंने चढ़ा है, और अभी बहुत सारे अच्छे काम करने हैं और बहुत सारा अचीव करना है, तो आप लोग दुआ कीजिए। और सहरसा के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, तो इससे बहुत सारा मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है। चलिए, सरकार को सहयोग करना कहीं ना कहीं ज़रूरत है, सरकार को आगे आना और कदम उठाकर इनका सहयोग करना। इसके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपके बेटे का चर्चा अब बिहार में ही नहीं विदेश में भी हो रहा है और काफ़ी लोग उत्साहित हैं इसको लेकर, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले 25 तारीख का जो प्रोग्राम हुआ है, अरबाज अंसारी जब आए, हाटे बाज़ार से सहरसा रेलवे स्टेशन पर उतरे, और उसके बाद जो रोड शो हुआ, और इसमें जो सारे लोगों का जो साथ मिला, प्यार मिला, इसके लिए मैं तमाम अपने सहरसा वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उस भीड़ को, उस जुनून को। इससे मैं बहुत गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ। आगे आप लोग किस तरह की करते हैं अरबाज अंसारी से? अरबाज अंसारी से उम्मीद है कि ओलंपिक में भी मेडल आएगा, लेकिन सरकार का सहयोग भी तो होना चाहिए कि देखिए, वो अलग बात है, लेकिन जी सहयोग भी तो होनी चाहिए। देखिए, सहयोग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब हम बताएं सरकार को, या केंद्र हो, राज्य हो, अब हम बोले ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ध्यान देनी चाहिए इस तरह के ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान। जी, हम पहले भी इंटरव्यू में हम बताए हैं कि हमने पिछले 10 साल से बेटे के साथ मेहनत करके, हमारा बच्चा मेहनत किया, हम इसके साथ खड़े रहे, साथ देते रहे, अपनी हालात को कभी नहीं देखा, अपने ड्रेस को हमने कभी कोड नहीं किया, हम अभी भी साइकिल पर चढ़ते हैं, मेरा बच्चा भी
टूटे एक साइकिल है पुरानी, उससे इंडोर जाता प्रैक्टिस करने के लिए। हमको कोई शिकायत नहीं है, हम क्या शिकायत करेंगे। हमने अपना काम कर दिया, अब सरकार को देखना है कि क्या करना है। चलिए, ज़रूरत बहुत है, अरबाज को, अरबाज के घर को मदद की ज़रूरत है, लेकिन ये मुझे बोलना पड़ रहा है, ये इस बात का दुख है। आगे जाने के लिए इसके सहयोग भी होती है, सरकार की मदद भी होनी चाहिए, आर्थिक की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसमें। इतना बड़ा जश्न हुआ सहरसा में, अभी तक सत्ता पक्ष से बधाई का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, कोई नहीं आया अभी तक। आने का तो बड़े लोग व्यस्त होते हैं, हम एक आम इंसान हैं, आप एक आम इंसान हैं, तो हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि अपना शेड्यूल भूल जाते हैं। जो लोग लीडर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो कितना व्यस्त रहते हैं, नहीं आए, हो सकता भूल गए हों, मिस कर गए हों, उसके लिए कोई शिकायत नहीं है, उसके लिए कोई शिकायत नहीं। लेकिन बधाई मोबाइल से भी दिया जाता है, आज मोबाइल का दौर है, आप मोबाइल से भी अरबाज अंसारी के फादर को बधाई हो, आपका बेटा गोल्ड लाया, इसका भी इंतज़ार है मुझे। चलिए, कहीं ना कहीं जो आर्थिक सहयोग इन लोगों को मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर मदद करनी चाहिए, ताकि ये लोग आगे बढ़कर देश का और नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें और अपने राज्य भारत का नाम रोशन करें। इसको लेकर सरकार को एक पहल करनी चाहिए और ऐसे खिलाड़ियों को जो है प्रोत्साहित के लिए जो है आगे बढ़ाने का कार्य करनी चाहिए, आर्थिक सहयोग हो, क्योंकि काफ़ी गरीब घर से ये लोग आते हैं और बाहर जाने के लिए जो है पैसे लगते हैं। ऐसे में इन लोगों के पास जो है काफ़ी कमी है और ऐसे में सरकार को काफ़ी ज़रूरत है आगे आने की। कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के जो नेता है, इनके पिताजी का कहना है कि वो लोग अब तक नहीं आया है, ना ही फ़ोन के माध्यम से जो है बधाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी चाहिए और ऐसे खिलाड़ियों को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।